तो जी आ गए हैं हम यहाँ पे, देखेंगे, चेक करेंगे, ऑडियो माइक टेस्ट होगा और पता चलेगा क्या चल रहा है कैसा नहीं। तो फिर हम शो की शुरुआत करेंगे, मगर आपको आने से पहले ये बता दें कि आज आप सबके फेवरेट, आप जिनके तज्जिए ख़ास तौर पे सुनने के लिए आते हैं वो मौजूद नहीं हैं। तो जिन लोगों को ये उम्मीद है कि हुनैन भाई शायद आ जाएंगे, तो नहीं, वो तकरीबन हफ्ता 10 दिन अपनी कुछ निजी मसरूफियात की वजह से गायब रहेंगे और यहाँ पे आपको एंटरटेन करेंगे मोहम्मद माज चारुशार की तरफ से और मोहम्मद फैसल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए चार होशियार, बहुत मज़ेदार, शानदार, बेहतरीन मूड, माहौल और एनालिसिस लेके। और आज का शो मैं शुरू करूँगा एक मिली नगमे के साथ कि दिल दिल पाकिस्तान, जां जां पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जां जां पाकिस्तान। इसकी वजह यह है कि भाई अभी सिर्फ मिली नगमे ही जो है ना वो नज़र आ रहे हैं, आखिरी उम्मीद, जो कि पाकिस्तान को शायद ये सीरीज़ के फाइनल में पहुंचा दें और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर कुछ बेहतर परफॉर्मेंस कर दें। इसी से बस जज्बा उठेगा, इसी से जुनून आएगा, इसी से जोश आएगा, क्योंकि टीम को देखते हुए बज़ाहिर और दूसरी टीम्स की कारकर्दगी को देखते हुए बज़ाहिर ये बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा है कि हम किसी अगले राउंड में क्वालिफाई करेंगे। और हम सिर्फ मेज़बानी करने के लिए आए, हमने ग्राउंड तैयार किए हैं ताकि मेहमान जितने भी हैं वो सब आएँ और यहाँ पे अपना प्रदर्शन करें, अपने खेल का प्रदर्शन करें और खेल के दिखाएं और हम उनकी मेहमान नवाजी करें और तालियां बजाएं। तो फैसल भाई सिचुएशन कुछ ऐसी है, आज का मैच देखने के बाद तो बड़ी खुली हो गई है। वो बिल्कुल खुली हो गई, हमारी भी खोल दी उन्होंने, खोल के रख दिया कि भाई देखो यार पाकिस्तान, अभी तुम आजकल तुम वीडियोस देखो ना, ये जो आते हैं बाहर से व्लॉगर्स आते हैं ना, डॉलर आते हैं, वो डॉलर लेके आते हैं, व्लॉगर्स आते हैं ना, तो वो इंडिया भी जाते हैं, पाकिस्तान भी जाते हैं। बहुत से व्लॉगर से पूछा जाता है, नॉट इंडिया पाकिस्तान, वो कहते हैं कि आप वर्ल्ड ओवर घूमे हो तो आप सबसे अच्छी मेहमान नवाजी किसकी अच्छी लगती है? वो तो जो चाहे गोरा हो या काला हो, नीला हो या पीला हो, वो कहता है पाकिस्तानी लोग वेरी जेनरस मेहमान नवाजी, ऐसे बड़े दिल वाले, ख्याल करने वाले। ठेले पे खड़ा हुआ गोलगप्पे भी बेच रहा है ना, वो कह रहा है नहीं भाई हम नहीं लेंगे तुमसे पैसे, यू आर आवर गेस्ट, हम मेहमान नवाज है, हमारा गरीब भी ऐसा है। नेटफ्लिक्स की जो सीरीज आई है उसमें एंड में शोएब अख्तर जाके ठेले वाले से मिलता है, वो कहता है तुमने जूस पिलाया तो पैसे लिए, उसने कहा नहीं हमने पैसे नहीं लिए। मेहमान नवाजी में तो हम नंबर 1 है और खेल के प्रदर्शन में हम नीचे से यार। इस वक्त बात नहीं हो रही है, इस वक्त बात क्या हो रही है? इस वक्त बात ये हो रही है कि हम भाई मेहमान आ रहे हैं तुम्हारे घर में, जी आ रहे हैं, अच्छा लगेगा जलील करते हुए? नहीं बिल्कुल। तुम्हारे घर मेहमान है, तुम खिलाते पिलाते हो या उनको मारते हो? उनको मारने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते, आप ख्याल करते हो। तो भाई ये है सारी वजह, जिस वजह से ये जो टीम उतारी गई है, जिसके अंदर मेहमानों को भी लिया गया है। फ़हीम अशरफ भी जैसे मेहमानों की तरह टीम में आए और मेहमानों की तरह ही चले जाएंगे, नजर आ रहा है। मिस्टर किंग, खुशदिल शाह जैसे टीम में आए उसी तरह मेहमानों की तरह चले जाएंगे वापस, और क्योंकि मेहमान नवाजी है। मगर वैसे भाई इस मेहमान नवाजी से पहले जो पड़ोसी हमारे जो कर रहे हैं ना, वही सवाल पूछा, जो उनका प्रदर्शन है। अकरम ने पूछा आपसे, माज भाई कैसा लग रहा है, रोहित का हो गया कमबैक, अब विराट का अगले मैच में, याद है हुनैन भाई ने बोला था दोनों कमबैक करेंगे ओडीआई में? बिल्कुल अकरम भाई, याद है हुनैन भाई की बातें तो कैसे हम भूल सकते हैं, और आप लोगों खासतौर पे इसीलिए तो आज आप लोग हैं। हुनैन भाई नहीं है मगर उनकी मौजूदगी का एहसास आप दिलाने वाले, क्योंकि ऐसी कड़वी बातें वो ही करते हैं। मगर जो रोहित शर्मा का कमबैक हुआ, वैसे आप 7 छक्के, 7 या 9 हैं, 7 या 9 ऐसे छक्के मारे और 12-13 चौके मारे, और आपको परेशान कर रही है चटनी आज नहीं अभी करा आपको देखिए चलेगा, चटनी नहीं छोड़ सकते। तो बात क्या हो रही थी, हाँ उसकी 100 की, तो जो भाई उसने कमबैक किया है, कमबैक मिस्टर रोहित शर्मा ने, मगर वो तो किया है। अकरम भाई ने उसकी बात कर ली, मगर अकरम भाई ने कोहली की बात नहीं करी। उन्होंने कहा ना अगले मैच में करेगा कोहली, इंग्लैंड के खिलाफ ही करेगा। नहीं इंग्लैंड के खिलाफ तो नहीं करेगा, पाकिस्तान के खिलाफ करेगा। मतलब यहाँ बुला के तुम, दुबई में बुला के तुम कह रहे हो कि वहाँ पे 100 हम कराएंगे हम? हाँ वो तो हम मेहमान नवाजी, तैयारी तो करी हुई है, मेहमान नवाजी तो है, ठीक है। मगर भाई रोहित शर्मा की बैटिंग देख के जो मज़ा आया है, चाहे वो उसने वही फाटा कहते हो, माठा कहते हो, पाठा कहते हैं, माठा कहते हैं, पाटा, चाहे उसने वो पाटा विकेट पे की हो, चाहे वो अपने होम ग्राउंड पे की हो, मगर स्कोर तो स्कोर है भाई, 100 तो 100 है। मगर जब रोहित शर्मा खेलता है ना यार, तो मुझे तो विराट कोहली से ज़्यादा अच्छा लगता है। उनको विराट कोहली से ज़्यादा अच्छा लगता है। मुस्तफा मेमन, हुनैन भाई ऐसी गलती नहीं करते जो माज भाई करते हैं, इनको बीमारी है, उनको नहीं, वो किसी काम में मसरूफ़ हैं
और वो इस हफ्ते में आपको दिखेंगे नहीं, आपको दिखेंगे वो हफ्ते के बाद। क्या हुनैन भाई को भी दो देखा हुनैन भाई की कैसी उन्होंने साइड ले ली, हमसे इनको तकलीफ होती है बहुत ज्यादा। वो करते नहीं ऐसी हरकत। अच्छा, बात की इन्होंने रोहित शर्मा की बात की, और रोहित बात ये है कि यार वो जो मास भाई कहते हैं ना, इंडिया छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ा कर देता है, वो बात इसी तरह है। और ये सारे लोग ऐसे पैसा फेंक तमाशा देख। आज एक लड़के ने डेब्यू पे 150 मारा है। सही है, मैंने चेक किया, शायद वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड, आज तक किसी ने डेब्यू के अंदर पहले मैच में 150 नहीं मारा, उस लड़के ने मारा है। पूरा इंस्टाग्राम उठा लो आप उठा लो, क्रिक इन्फो उठा लो, आप उठा लो टिकटॉक उठा लो, आप उठा लो फेसबुक, आप उठा लो ट्विटर, कहीं इतनी प्रमोशन है ही नहीं। सिर्फ क्या दिख रहा है, रोहित ने 100 कर लिए, रोहित ने इतने रन कर लिए, रोहित की इतनी सेंचुरियाँ हो गई, रोहित तीसरे नंबर पे है, पहला सचिन, दूसरा कोहली, तीसरा रोहित शर्मा, रोहित की इतनी सेंचुरियाँ हो गई, रोहित की सेंचुरी हुई, रन हो गए ओडीआई में इतने कि वो अभी इंतजाम से नीचे ही, ऊपर नहीं आए, वो चौथी तीसरी लाइन में आ रहे हैं। वो पहली लाइन में इंडिया के 2 हैं, फिर बीच में इंतजाम है, उसके बाद हैं वो। लेकिन रोहित ने ये कर लिया, रोहित ने वो कर लिया, रोहित ने ये कर लिया। 150 किया है तो हम क्या करें, किया तो किया होगा, तो किया होगा। में किया है भाई। आप रोहित शर्मा की बात कर रहे हो, रोहित शर्मा तीसरे नंबर पर आ गए, हर लाइन में, हर रिकॉर्ड में वो ऊपर चला जाता जा रहा है। वो तीसरे नंबर पे आ गए। वो भाई लड़के ने अवे में 150 मारे हैं भाई। उसका मैन ऑफ द मैच मिला उसे। मैन ऑफ द मैच कैसे मिलेगा, इंडिया न्यूजीलैंड जीता है यार ये तो जो मासूमाना सवाल कर दिया ना, इनके आंखों पे से पढ़ते पढ़े पता नहीं इसलिए सवाल भी कैसे लेकर आई है कि उसने 150 कर दिया, नजर नहीं आ रहा। ओ भाई क्यों नजर आएगा, क्योंकि जिनके हाथ में डोरे हैं सारी, वो अपनी छोटी सी भी चीज को, याद है ना मैं क्या कहता हूं, ये बड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। तो भाई आज अगर आप कुछ टाइम पहले याद करें, फिर हम रोहित शर्मा में वापस आ जाएंगे। मैंने कहा मैं अपनी बात डाल दूं बीच में, पहले 150 किया उस लड़के ने, साउथ अफ्रीका के केन विलियमसन ने कितना करा, 133। सही है। मैन ऑफ द मैच किसको दिया, बिस्किट को। जब अकल सही है तुम्हारी, बिस्किट को मैन ऑफ द मैच दिया। मैन ऑफ द मैच दिया केन विलियमसन को, जिसने 133 किए थे। क्यों? और जो 150 किए थे उसने, भाई क्योंकि जीती हुई टीम से मैन ऑफ द मैच होता है। तो अभी तो पीछे इंडिया को मिला है उसको। ये बात आई है ना, किसको मिला था? अरे भाई ये सारे रूल्स, ये सारी चीजें, जब अपना उल्लू सीधा हो सीधा कर लो। क्या कहना चाह रहे हो आप? ये कह रहे हो कि साउथ अफ्रीका में लड़के ने जो 150 रन किए हैं उसको मैन ऑफ द मैच नहीं दिया? नहीं दिया। क्यों? क्योंकि विलियमसन ने 133 विनिंग कॉज में करा। अबे तो उस लड़के ने भी तो 150 डेब्यू में किए हैं, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। वो लड़का कौन है? और इंडिया में क्या हुआ था? इंडिया में किसको मिला था मैन ऑफ द मैच? बुमराह को। इंडिया में मैन ऑफ द मैच मिला था बुमराह को, मगर मैच वो हार गए थे। उन्होंने आउट किए थे 7 या 8, कितने आउट किए थे उन्होंने, इतने कुछ आउट किए थे ना, मगर मैन ऑफ द मैच दिया था बुमराह को, क्योंकि वो इंडिया था, वो बुमराह था। यहाँ रोहित है, यहाँ कोहली है, यहाँ ये है, यहाँ वो है, जो हम चाहेंगे वो करेंगे, हमारी मर्जी भाई। मतलब हमारे पास पैसा है, हम चलाते हैं सब कुछ। आपकी बात प्रूव हो गया। आप उस दिन कहते हैं इंडिया के अगेंस्ट जब ऐसी हरकत होती है तो होता है सिर्फ, अदरवाइज नहीं होता। नहीं होता फैसल भाई, नहीं होता। एक दफा नहीं, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बार बार एक ही बात होती है। सही, मैंने आपको पास्ट रिकॉर्ड से भी बताया था, अब अल्लाह ने दिखाना था। आपके सामने करंट एग्जाम्पल है, एक बच्चा जो डेब्यू कर रहा है, अपना पहला मैच खेल रहा है न्यूजीलैंड के खिलाफ, अगेंस्ट न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका का यंग बैट्समैन, उसने 150 रन कर दिए, उसको नहीं दिया मैन ऑफ द मैच। चक्रवर्ती को मिला था T20 में, फाइफर लिया था उसने, नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, फाइफर लिया था उसने। अरे हमें क्या बता रहे हो, फाइफर वाइफर, पहला फाइफर मालूम है T20 में किसने लिया है? मालूम है आपको? जो सबसे बेस्ट बॉलिंग रिकॉर्ड था कितने साल तक किसका रहा है? दैट इज उमर गुल। तो ये तो हमने तो ये रीते डाली हैं, आप हमें क्या बता रहे हो बॉलिंग के बारे में? उसी का है वर्ल्ड कप में अभी भी उसका है 3 रन देके 6 खिलाड़ी आउट, ऐसा कुछ है। मेरा ख्याल है 4 रन देके 6 खिलाड़ी आउट, या मे बी वो रिकॉर्ड, मगर वर्ल्ड कप में तो रिकॉर्ड उमर गुल का ही है। तो यार ये हमें पता है, चक्रवर्ती की बात हुई थी भाई, चक्रवर्ती को, मगर पुनीत चक्रवर्ती को लूजिंग कॉज में तब भी उसको दिया। इस लड़के ने 150 मारे डेब्यू में और उसको मैन ऑफ द मैच नहीं दिया, उन्होंने दिया केन विलियमसन को। मेरे हिसाब से तो उसका बनना चाहिए था। जरा आप बताओ ना, आप उस दिन हम बात कर रहे हैं, मास भाई सही कह रहे थे, मास भाई की बात प्रूव हो गई कि इंडिया के खिलाफ होता है तो ये होता है, बाकी किसी के खिलाफ नहीं होता। तो फैसल भाई खैर आप कहाँ देखो, मास भाई ये आखिरी 2 दिन नंबर 1 देख लो, क्या है, क्या कहना चाह रही है? कौन सा मास भाई? आखिरी 2 दिन नंबर 1 देख लो। वेडनेसडे को बाबर की रैंकिंग गई, शुभमन गिल को दी थ्रोन, बाबर आजम फॉर ICC ODI नंबर 1 प्लेयर। हाँ यार, एक तो नहीं, मुस्तफा मेमन, अभी आप ये देखो ना, अभिषेक शर्मा मुझे कितना पसंद है, यहाँ बैठ के मैंने कितनी तारीफ की, अभी से नहीं, जब 2 साल पहले IPL चल रहा था, जब से बैक कर रहा हूं मैं उसे। अभी उसने इंटरनेशनल डेब्यू किया है अपना इंडिया की तरफ से, ठीक है भाई, और 2 इनिंग्स खेली उस लड़के ने, और ICC रैंकिंग के अंदर, T20 रैंकिंग के अंदर उसका नंबर क्या है मालूम है आपको? अभिषेक शर्मा का, अभिषेक शर्मा जिसने अभी डेब्यू किया है T20 में नीचे होगा, स्टार्टिंग है उसका, नीचे होगा।
ही इज एट नंबर 2, दुनिया का नंबर 2 बैट्समैन जो है T20 का, दैट इज अभिषेक शर्मा। अब कैसे हो सकता है, अभी तो डेब्यू किया। बस अब ये सवाल करो तुम, कैसे इनसे करो, ये बताएंगे तुम्हें, ये सब बताएंगे भाई कैसे कर दिया आपने अभिषेक शर्मा को नंबर 2, क्या है पॉइंट सिस्टम, क्या है रेटिंग सिस्टम। एक उसने करा अभी 100, ठीक है, मेरा ख्याल है 5 मैच खेले उसने टोटल, 5 या 7 मैचेस खेले, 7 मैचेस खेल के इंटरनेशनल T20 के अंदर सेकंड पोजीशन पे बर्जुमान है। नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे बाबर आजम होते थे, T20 में नहीं है। T20 में नहीं, स्काई होगा। मैन ऑफ द मैच कमेंट्री देता है, कमेंटेटर्स दोनों साइड के होते हैं, उसमें इंडिया कहाँ से आ गया भाई, माज भाई, मतलब थोड़ा भी दिमाग लगा। नहीं पुनीत, ये बात नहीं हो रही, बात ही हो रही है जहाँ तक हमें पता था ना, मैन ऑफ द मैच दिया जाता है परफॉर्मेंस पे, जिसकी अच्छी परफॉर्मेंस हो, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो। तो जो चक्रवर्ती को 5 में मिला था, चक्रवर्ती जो है वो मैच इंडिया हारा था, चक्रवर्ती को मिलना नहीं चाहिए था, इंडिया हारा था। अब आपका हुआ आज का मैच, आज के मैच में 150 मारे उस बच्चे ने, बिस्किट ने, और दूसरे ने मारे विलियमसन ने मारे 133, बेशक विनिंग कॉज में मारे, मगर उस लड़के का डेब्यू परफॉर्मेंस आउट क्लास, इंटरनेशनल मैच अवे खेला हुआ है, तो उसको मिलना बनता था, लेकिन उसको नहीं मिला। अगर यही इंडिया का प्लेयर होता, अभिषेक शर्मा होता या रोहित होता या विराट कोहली, कोई भी होता, और बेशक हारी होता इंडिया, उनको मैन ऑफ द मैच उनको मिल जाता। ये कहने का मकसद है भाई। शुभमन गिल को काफ़ी टाइम से परफॉर्म कर रहा है, 59 एवरेज है उसकी। कितने मैचेस खेले हैं यार, ये बताओ, मैचेस कितने खेले हैं उसने, इस बात का जवाब दो। ही डिजर्व्स नंबर 1। हेलो सर, फैन हूं आपका, शेख उबैद कह रहे हैं फैन है आपके भाई, वो आप बहुत बड़े। थैंक यू सर। अभिषेक की 2 सेंचुरीज हैं, चेक कर लो। हाँ जानी, ठीक है, 2 सेंचुरीज हैं, मैचेस कितने खेले हैं उसने। मैं अभिषेक शर्मा का मैं फैन हूं भाई, मैं उसे बैक करता हूं, मगर यहाँ बात ये नहीं हो रही, यहाँ बात असूल की हो रही है कि वो सेकंड नंबर पे आ गया है T20 के अंदर। कैसे 200 कर दी तो आप T20 में सेकंड नंबर पे आ जाओगे। आपने मैचेस कितने खेले हैं, आपका रिकॉर्ड क्या, आपका क्या पॉइंट, आपने किस पॉइंट रेटिंग के हिसाब से आपने 44 मैचेस, अकल सही है तुम्हारी। अभिषेक शर्मा की बात हो रही है भाई। और सौरभ मिश्रा हम मैनेजमेंट में हैं, तो डिसीजन इज राइट कि केन विलियमसन को मिलना चाहिए मैन ऑफ द मैच, क्योंकि वो विनिंग कॉज में जीता है, जो नॉर्मली होता था पहले टाइम पे। जब से इंडिया के साथ ये होने लगा है कि इंडिया की टीम अगर परफॉर्म करती है तो मैन ऑफ द मैच बेशक हारो या जीतो उनको मिल जाएगा। जैसे माधवी बताते हैं कि तेंदुलकर के टाइम पे भी होता था, तो हम ये कह रहे हैं कि मिला तो सही बस विलियमसन को, जो होता था पहले, मगर चेंज हुआ था, वो चेंज सिर्फ इंडिया के लिए, हर किसी के लिए नहीं है, ये कह रहे हैं। अरे भाई लेकिन मिली से 130 नॉट आउट एंड बेटर स्ट्राइक रेट है, ब्रिस्केट बहुत फारिग है, मैच विनिंग इनिंग्स खेली उसने, बहुत फर्क है, ब्रिस्केट बहुत फर्क है, मैच विनिंग खेली उसने। यार मैच विनिंग देखो, नहीं वो ये कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजर तो हम है ना, देखो डिसीजन सही है, हम गलत नहीं कह रहे डिसीजन को कि सही मिला विलियमसन को। हमारा पॉइंट ये है कि यही चीज इंडिया के खिलाफ हो रही होती तो वो उल्टा हो जाता। ये है पॉइंट ये है भाई, हम ये नहीं कह रहे कि ये मैन ऑफ द मैच गलत दिया है, हम तो कह रहे हैं ये मैन ऑफ द मैच सही है, मगर जब इंडिया होता है तो ये चीज उल्टी हो जाती है। बात यहाँ मुद्दा सारा ये बात हो रही है, ये है जो आर्ग्यूमेंट है ना, वो ये है। तो खैर इन लोगों को मैंने बताया था। खैर एनीवेज हम कहीं के कहीं चले गए। पहले साहब इंडिया की तैयारी पूरी नजर आ रही है, सिर्फ वो जो कचरा है उससे नहीं हो रहे रन, वो हमारे खिलाफ करेगा, वो हमारे खिलाफ करेगा। फैसल भाई ने कसम खा ली है कि कचरा के रन आएंगे तो वो हमारे अगेंस्ट ही आएंगे, हमने जिम्मेदारी ली है यार। मगर साहब रोहित शर्मा की बैटिंग, बटलर ने और ना डकेट ने बड़ा जोर लगाया, बट द वे इंडिया इज प्लेइंग वो एक्सेप्शनल नज़र आ रहे हैं यार। मतलब वो ऐसा लग रहा है कि इनकी बैटिंग को भी हराना विदाउट बुमराह इतना आसान नहीं होगा। तो इंडिया और न्यूजीलैंड इन द फाइनल्स, इट्स टू अर्ली। रुक जाओ, थोड़ा सा सब्र करो, तो सांस छुरी के नीचे दम दो लो। तुमने तो एकदम इंडिया न्यूजीलैंड कर दिया यार। नहीं मुझे नज़र आ रहा है न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस देखते हुए नज़र आ रहा है। आज साउथ अफ्रीका ने कितने डेब्यू खिलाए यार, उन्होंने जो ये सीरीज़ में स्क्वाड अनाउंस किया ना उसमें 6 डेब्यू हैं। इस मैच में उन्होंने कितने डेब्यू खिलाए आई एम नॉट श्योर, मगर इस सीरीज़ के अंदर वो 6 नए खिलाड़ी लेकर भाई। देखो ओपनर डेब्यू था, सही है, 1 डाउन डेब्यू था, सही है, 2 डाउन डेब्यू था, अच्छा सही है, ये 3 डेब्यू तो मुझे पता है। कीपर डेब्यूटेंट है, कीपर भी डेब्यूटेंट है। वो कौन सा प्लेयर आया है, मुथु सवाकर, बॉलर जो है वो डेब्यूटेंट है। ओके, वो जो है दल्ला है, दाला है, कौन है? हाँ मिस्टर डाला, मिस्टर डाला डेब्यूटेंट है। मिस्टर डाला डेब्यूटेंट, अब पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं आई डोंट थिंक सो। 6-7 डेब्यूटेंट तो खेले हैं भाई आज अपनी टीम में। और हमारे वाले प्लानिंग का जो मैं आपको बात कर रहा था ना आज भाई, मिस्टर डाला इज नॉट अ डेब्यूटेंट। डाला नहीं है, डाला, नो डाला इज नॉट अ डेब्यूटेंट। यार पाकिस्तानी कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसको, डाला को?
यार अब तुम ये यार आप लोग मुझे बताओ, ये जो डाला आया है DALA, ये साउथ अफ्रीका, इसको पाकिस्तानी और ये इंडियन, हम इंडियन बैठे, हमारे दोस्त भाई बैठे हैं, ये और हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? डाला। डाला जैसे काले डाले होते हैं, जैसे काले डाले होते हैं जो डालते हैं आप किसी के अंदर, आप छुरी डाल दें, डाला। अच्छा डाला, डाला, साउथ अफ्रीका ने डाला, 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 डाला है। डाला 3 मैचेस खेल चुके हैं और भाई। अगर डाला इसके का अगर मैं इसके आगे एंड में L लगा दूंगा, जो ये ब्रोकर होते हैं, ब्रोकर्स हो जाएंगे। तो दलाल जो कहलाते हैं, ब्रोकर जो होते हैं इंडिया में दलाल कहलाते हैं, तो ये तो आप L हटाओगे तो यार प्रोनाउंसिएशन वही हो जाएगी फिर। एल हटा देंगे तो भाई DALAL क्या बना? दलाल, ये जो वहां होते हैं। सही है, सही है। अब मैं एंड में L हटा देता हूँ। ये लेके कहाँ जाना चाह रहे हैं आप, पहले ये बताएं। अपनी टीम में 1 से 2 चेंजेस होंगे सीटी में, पहले न्यूज चल रही है। अबे भाई चेंजेस करो, कुछ करो भाई, कुछ नजर नहीं आ रहा। डाला निकाला, डाला निकाला, डाला निकाला, ये गलती है। इनिंग 16, इनिंग 335 यार इंडिया वाले कर लेंगे। तू आगे चलना, तो आप क्या बात कर रहे हैं? मैं तो आपने जो डेब्यू गिनवाया मैं तो वो देख रहा हूँ। मैं ये कह रहा था कि भाई ये होती है प्लानिंग, कि आपने ट्राई नेशन सीरीज में लड़के टेस्ट करने के लिए आपने बच्चे खिलाए हैं, नए बच्चे खिलाए, 3 से 4 तो कंफर्म मैं बता रहा हूँ खिलाने। और हमारे अब मैच में खिलाए ना खिलाए वो छोड़ दो आप, लेकिन हमारे वाले पता नहीं खेलने का क्या शौक है, क्या समझ है, वो सारे के सारे प्लेयर ठूसे में उन लोगों ने। वैसे भाई 4 प्लेयर्स भाई, 4 डेब्यूटेंट खेले। अबे वेला आगे ने 4 डेब्यू और 2 प्लेयर ऐसे जिन्होंने 3-3 मैचेस खेले हैं। तो ये साउथ अफ्रीकन, तो आप कहना क्या चाह रहे थे कि 4 उन्होंने डेब्यू खिलाए तो हम क्या करें? मैं बता ही रहा हूँ कि हमारे वाले जब खेल रहे हैं तो सब खेलेंगे भाई। उनको पता है क्लासिन की जगह पक्का कोई नहीं खा सकता, उनको पता है कि मिलर की जगह पता है कोई नहीं खा सकता, यासीन की जगह कोई नहीं खा सकता। उनको भी पता है ना वो क्या नाम है, रबाडा, और उनका लेफ्टी जो स्पिनर है महाराज जो है नहीं खा सकता ना जगह उनकी। तो उन्होंने उनको लड़कों को रेस्ट दिया और नए बच्चे खिलाए। सही है। अब हमारे पास भी ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी जगह कोई नहीं खा सकता, उनको रेस्ट दिया जा सकता था ताकि नए बच्चे टेस्ट हो जाएं। आप वही बात कर रहे हैं ना, जैसे उस दिन आपने कहा था रिजवान टीम में पक्का है, उस्मान खान को क्यों आपने नहीं खिलाया? बाबर आजम भी पक्का है भाई, बाबर आजम को भी मत खिलाओ। आप कहोगे उसके रन अंडर द बेल्ट चाहिए, भाई नहीं चाहिए रन अंडर द बेल्ट, उसको चैंपियंस ट्रॉफी में रिस्क लेने दो, आप उसको रेस्ट दो, हारिस रऊफ को रेस्ट दो, सुफियान मुकीम को खिलाते आप 3 स्पिनर से चले जाते यार, आप फास्ट बॉलर खिलाते ही नहीं। आप कहते हैं नहीं यार हम टेस्ट करेंगे। 3 स्पिनर तो जब खिलाते ना जब आपकी स्क्वाड में होंगे। साजिद खान को खिला देते यार, आप कहते गली स्क्वाड में ही नहीं है, गली से पकड़ के लड़कों को खिला देते, तुम खेल लो यार। पॉइंट है आपका, एक प्लानिंग की एक विजन नहीं है, आपने ठक चटनी यहीं फेंके जा रहे हो आप सारी। बात ये है कि जब स्क्वाड में वो प्लेयर होंगे ही नहीं यार। मेरी जान एक मिनट भाई, पुनीत का जवाब दो। पुनीत फिर बता दें, कचरा हम वो कचरा नहीं, कचरा हम लगान मूवी से रेफरेंस दे के बात करते हैं कि परफॉर्मेंस नहीं आ रही। एक वो आया था, क्या कहते हैं, मीम भी बना हुआ था उस पर कि कोहली को वो कह रहे होते हैं कि इसके कचरे को बोलो ना, इसने कुछ नहीं कहा, उस रेफरेंस से कह रहे हम कचरा नहीं, आप गलत ले रहे हो। और रिमेंबर के उस कचरा ने डिफरेंस क्या क्रिएट किया था इन द मैच, इन द लगान मैच। तो उस बनिस्बत से उस निस्बत से हम उसे कचरा कह रहे हैं कि ही विल डिलीवर एज फैसल इज सेइंग कि वो पाकिस्तान के खिलाफ आगे रन करेगा। तो इसी उसको कचरा कहा जा रहा है कि उसने ऑस्ट्रेलिया में जो जिस तरह से वो स्लिप में कैच होता रहा हमेशा, मतलब वो तो पूरा कैरियर ही हमेशा उसको देखा है स्लिप में कैच होता रहता था वो, और उसके बाद भी वो फेल हो रहा है। अब इंग्लैंड में भी आके उससे अगेंस्ट इंग्लैंड सब रन कर रहे हैं, रोहित ने कर दिए और दूसरा अय्यर और इन लोगों ने भी रन कर दिए। रन नहीं हो रहे तो उनसे नहीं हो रहे। बुमराह आउट, सिराज इन, ब्रेकिंग न्यूज। हाँ जी, बुमराह इज आउट, पैट कमिंस इज आउट एंड साइम अयूब तो हमारा आउट है। ये दीज 3 बिग नेम्स आर आउट ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी। भाई ये क्या पूछे जा रहा है? क्या एक तो वेला लागे ने 5 विकेट लिए थे, 5 विकेट लिए थे, 40 रन मारे थे इंडिया के अगेंस्ट और मैच हारा था श्रीलंका। फिर भी वेला लागे को मैन ऑफ द मैच मिला था एशिया कप 2023। कुछ यार अगर मैं बाहर आ जाओ यार, हमने अपना पॉइंट रखना था, हमने रख दिया। अब आप इतना इसमें जो है ना जिद बहस में नहीं पढ़ो, आप मेजॉरिटी केसेस उठाओ, मैं आपको लुबा बता दूं वो होगा जो आप कह रहे हो, वो बात भी सही होगी जो आप कह रहे हो। मेजॉरिटी सिनेरियोज आप उठा लो, रिकॉर्ड्स निकाल लेना आप, जितने हारी हुई टीम्स में ज़्यादा मैन ऑफ द मैचेस इंडिया को मिले ना, किसी दूसरे को नहीं मिले होंगे। आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिएगा मुझे, और मुझे आके करेक्ट कर दीजिएगा। आप कल आप आइएगा, कल क्योंकि पाकिस्तान का मैच है, नहीं कल नहीं है, सॉरी परसों मैच है पाकिस्तान, तो मे बी हम शायद कल भी आएँ आप लोगों के साथ लाइव जुड़ें, तो आप आके ज़रूर बताना।
अच्छा जी फैसल, आज के मैच की बात कर लो, न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के आपने देख लिए, दे आर नॉट गोइंग फॉर द विन एज वी कैन सी कि वो क्या टीम खिला रहे हैं, बट स्टिल दे मैनेज्ड, देयर ओपनर मैनेज्ड टू स्कोर 150 रन्स, और बड़ा ही जो है ना उन्होंने 300 रन बनाए टोटल। अच्छा टोटल उन्होंने बोर्ड पे लगाया, 304 रन। मगर मज़ा आया तब जब न्यूजीलैंड की बैटिंग आई, द वे केन विलियमसन प्लेड टुडे। कौन क्रिकेट का शौकीन है, आशिक है, जिसको आज विलियमसन की बैटिंग नज़र नहीं आएगी? जो सबसे ज़बरदस्त उसकी बैटिंग में आज देखने की बात, फैसल साहब ये देखिएगा, पिछले मैच में अगेंस्ट पाकिस्तान 70 पे 30 पे खेल रहा था वो, 70 बॉल में 35 रन। आज उसने 70 पे क्या करा, 100 कर दिया। और आपको उसकी बैटिंग में कहीं भी नहीं लगेगा कि उसने हड़ाउड़ी की है। ग्लेन फिलिप्स खेल रहा था पाकिस्तान के खिलाफ, 70 पे 100 किए उसने, मगर नजर आया उसने ये मारा। विलियमसन 70 पे 100 कब कर गया आपको पता ही नहीं चलेगा। कहीं एग्रेसिव नहीं हुआ, कहीं पागलपनी की शॉट नहीं मारी। और एक शॉट जो विलियमसन ने खेली आज पता नहीं क्यों वो मेरे दिमाग में फंस गई, और मेरा दिल चाह के मैं कामरान गुलाम को बुलाऊं, उसको बिठाऊं और उसको कहूं कि देखो एक्स्ट्रा कवर शॉट कैसे खेलते हैं। अगर किसी ने मिस किया तो मैं बता दूं, 44.4 ओवर की वो बॉल थी, 118 पे विलियमसन खेल रहा था, लेफ्टी बॉल कर रहा था जैसे सेंटनर ने बॉल करी थी कामरान गुलाम को, और वो स्पिनर था जिसने डेब्यू आई थिंक किया साउथ अफ्रीका का, और वो लेफ्टी उसी तरह बिल्कुल सेंटनर वाला खब्बा फिंगर स्पिनर। विलियमसन उसी तरह आगे बढ़ा, एक पाँव उसने ऑफ स्टंप के बाहर करा और ऐसे करके उसने बल्ला लगाया और एक्स्ट्रा कवर पे मज़े से जाके 4 हो गया। और मुझे ठक करके हिट हुआ कामरान गुलाम कि यार ऐसे मारते हैं एक्स्ट्रा कवर। आप देखें कामरान गुलाम, प्लीज आप देखें। किसकी बात कर रहा है? किसकी बात कर रहा हूँ? विलियमसन की बात कर रहा है, फैब 4 का प्लेयर है वो। अरे भाई मगर एक्स्ट्रा कवर तो चौका ऐसे ही मार, वो भी तो यही मारने जा रहा था। आप सीखो के मकसद, आप टेक्निक तो देखो एटलीस्ट। और वो प्लीज देखिएगा जिसने अगर मिस किया है, 44.4 ओवर, फोर्थ ओवर में वो बॉल हुई है, 118 पे विलियमसन खड़ा हुआ था, वो चौका मार के उसने 122 रन करे। और उसके बाद आप कामरान गुलाम के आउट की है ना देख लीजिएगा कि वो कैसे एक्स्ट्रा कवर मारने जा रहे थे। कहाँ उनका मुंह था, कहाँ उनकी टांगें थी, कहाँ उनका सर था, कहाँ उनका बल्ला था, और कहाँ उन्होंने शॉट मारा था। ये बात आप बाबर को भी समझा दो। नहीं, बाबर ऐसा शॉट खेलते हुए ऐसे शॉट की बात नहीं है, स्टोरी। ऐसे शॉट की बात नहीं है। बात यह है कि आपने बताया कि विलियमसन ने 70 पे 100 किए, कैसे किए, कब किए, पता नहीं, हड़ाउड़ी नहीं मचाई। ये बाबर को समझना चाहिए कि भाई तू छक्के नहीं मार सकता ना, तू चौके मार, तू ड्राइवे मार, तू प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेल, उसमें भी रन ही बनते हैं भाई। बिल्कुल ऐसे ही छक्का मार के मैं 12-12 चौके मार के कितने रन कर दिया करता था। नहीं, अभी अपने मत जाओ भाई, तुम कहते छक्के नहीं मारे। अच्छा ये बात जब मैं इनको समझा रहा होता था भाई खाली छक्के का गेम नहीं होता, मैं खेलता था खूबसूरत कवर ड्राइव, एक्स्ट्रा कवर। वो तुम्हारे हाथ में ये देखो बातें सुन लो जरा इनकी। जैसे हमारे प्लेयर्स आजकल जो प्लेयर पावर हिटर हम नहीं पैदा कर पा रहे ना, ओ भाई दैट इज दम नहीं है ना जिम। हमारे जिम नहीं है भाई। वो उस दिन भी कोई बता रहा था, मैं देख रहा था कि शो में कहने लगा उनके प्लेयर देखो इतने बड़े बड़े बाजू होते हैं, बाइसेप में पावर नहीं होती भाई। हाँ सही है, पावर होती है शोल्डर में, पावर होती है ट्राइसेप में, पावर होती है यहाँ होती है। कैसे आएगी? एक्सरसाइज से। तो वही ना, जिम से नहीं, जिम अलग चीज है मेरी जान। अच्छा भाई चलो एक्सरसाइज, जिम जो है ना वही बताना सुन लेना मेरे भाई। आप जो बात कर रहे हो ना, आपको बताना चाह रहा हूँ कि छक्का मार के ना 2 रन ज्यादा मिलते हैं। सही है, सही है, चौक के मार के 4 रन मिलते हैं ना, आप उस तरह भी परफॉर्म कर सकते हो। ये बाबर आजम को समझाओ, जो आप कामरान गुलाम को सुनाओ, उसको जुम्मा 8 दिन हुए। बाबर आजम को दिखाओ केन विलियमसन की बैटिंग। भाई बाबर आजम, मेरी आपसे गुजारिश है, यहाँ फैसल होशियार कह रहे हैं कि आप केन विलियमसन की बैटिंग देखें और अपनी अच्छा मैं कह रहा हूँ, मैं देखो फौरन पलट गए। मैं कह रहा हूँ कामरान गुलाम को खुद सिखा रहे थे, जैसे मैंने कहा बाबर को सिखाओ कि बाबर भी परफॉर्म कर सकता है वैसे, क्योंकि तुम बात बिगाड़ कर रहे हो। बाबर आज छक्का नहीं मार सकता। अबे भाई कितने छक्के मारे हैं उसने, तुम्हें मालूम है? अबे गधे मेरी बात समझ, हड़ाहुड़ी की बात कर रहा हूँ। छक्का बाबर छक्के मारने वाला प्लेयर है। अफरीदी खड़ा होता आप कहोगे छक्के मारेगा, बाबर छक्के मारने वाला प्लेयर है। आपको बाबर का क्या अच्छा लगता है? छक्का या ड्राइव? शॉट्स अच्छे लगते हैं, ड्राइव्स मारता है, छक्का भी मारता है, बहुत क्लास मारता है। हाँ मगर नहीं, आपको अच्छा क्या लगता है उसका? अच्छा तो उसका सब कुछ लगता है। नहीं वो ओवरऑल बहुत अच्छा लगता है वो, आपको सब अच्छा लगता है। आपके चेंज हो गए हो हैं यार, उसकी बैटिंग, उसकी फील्डिंग। अलमारी से बाहर आ गए हो आप। अलमारी से बाहर आ गए तो खैर केन विलियमसन ज़बरदस्त बैटिंग करी और बड़े मज़े से वो चाहते तो 5-6 ओवर पहले भी चेस कर लेते, मगर उनका लैथम जो मेन बैट्समैन है उसके साथ बड़ी ये ट्रेजेडी चल रही है पिछले 3 मैचों में। वो भी अब्दुल्ला की तरह अंडे लेके घूम रहा है। कौन? टॉम लैथम।
यार ये लड़का पूछ रहा है बार बार, मैं फैसल भाई ले लो। इंडिया अगर पहले बैटिंग करेगा तो इंग्लैंड के खिलाफ कितने रन मारेगा, ये क्यों पूछ रहा है? क्या हो गया मैच अभी? कल का मैच हो चुका है, फिर क्यों बात आगे बेटा एक बात को रिपीट? इनका अगला मैच कब है जो इनको पकड़ने लगी? कल होगा ना, कल ये परसों। अच्छा आपको एक बात बताऊं मास भाई, जी बताइए। रोहित शर्मा की बड़ी तारीफें हो रही 12 फरवरी को है, परसों है। है। रोहित शर्मा बहुत बड़ा बैट्समैन है ना, और छक्के बहुत अच्छे मारता है। नहीं नहीं, बैट्समैन तो बड़ा है, उसका रिकॉर्ड बता रहा है। सचिन 49 सेंचुरीज, विराट कोहली 50 सेंचुरीज, रोहित शर्मा 32 सेंचुरीज। छक्के कितने मारे हैं उसने? रोहित शर्मा ने इज राइट बिहाइंड क्रिस गेल एंड शाहिद आफरीदी। नहीं, नंबर 2 पे, नंबर 1 पे शाहिद आफरीदी है। गेल से आगे निकल गया? हाँ नहीं यार, ओडीआईज में। ओडीआईज में शाहिद आफरीदी अभी भी नंबर 1 पे हैं। ओडीआईज में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले प्लेयर शाहिद आफरीदी। कितने हैं मालूम? ये नहीं मालूम। 350 समथिंग, मैं आपको बता देता हूँ। 350 समथिंग रहने जी, 350 समथिंग छक्के हैं शाहिद आफरीदी। हाँ हाँ हाँ, शाहिद आफरीदी के। ओके, तो खैर सही है। मगर भाई रोहित शर्मा जो अब मेरा मकसद है लोग जो बातें करते हैं ना कि भाई शाहिद आफरीदी के छक्के हैं 351 नंबर 1 पे, रोहित शर्मा के हैं 338 और क्रिस गेल के हैं 331। रोहित शर्मा मोस्ट प्रॉब्ली रिकॉर्ड तोड़ देंगे इन चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियन नहीं मतलब हाँ, you never know, एक कमिंग इनिंग में डेज 7 छक्के मार दिए भाई उसने। कमिंग, अबे तो एक आधा इनिंग और ऐसी खेलेगा, 8-9 छक्के और मार देगा वो। हाँ, जब अफरीदी की बॉल अंदर आएगी ना, जब अफरीदी खड़ा है नंबर 1 पे, तो वो भेजेगा ना अपने दामाद आफरीदी को। ओडीआई में नंबर 1 है। ओडीआई में नंबर 1 है ना 351 पे, तो बाप अपने दामाद को भेजेगा ना, वो भाई मेरे छक्के खत्म नहीं होने चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी में। नहीं नहीं, शाहीन शाह आफरीदी ओडीआई में कौन से नंबर पे है? ये मैं समझा उसकी बात कर रहे हैं आप। नहीं नहीं नहीं, मैं अपने अफरीदी की बात कर रहा हूँ। मकसद ये है कि आप लोग, बहुत बड़ा प्लेयर है रोहित शर्मा, हम नहीं मना कर रहे, लेकिन ये बात याद रखा करो, अभी भी पाकिस्तान से किसी रिकॉर्ड में पीछे है वो। तो फिर नाचो आफरीदी सिक्सर किंग। आफरीदी सिक्सर किंग है, और दूसरा आप जो रन्स में ओडीआई में अभी भी इंजमाम से पीछे है वो। लो भाई, पुनीत ने आपको जो है ना स्टैट दे दिया है। 369 इनिंग्स रोहित, 338 इनिंग्स, 269। वेरी गुड भाई, वाह भाई, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ये होता है तरीका अपने वाले को बेहतर बताने का। अब एक रिकॉर्ड चल रहा है, छक्के ज्यादा किसके, वो आने दो। इसने तो बेबी डिविलियर्स से फास्टेस्ट सेंचुरी करी है 27-28 बॉलों पे, तो उसका भी तुम एवरेज ले आओ कि भाई उस वाले बैट्समैन की एवरेज ज्यादा अच्छी है और इस वाले इसकी जो है ना वो आफरीदी ने चौथे पांचवें मैच में मार दी थी, तो फिर उठा लो। दूसरे मैच में मार दी थी फास्टेस्ट सेंचुरी, उठा लो, कोई रिकॉर्ड ही नहीं तोड़ सकता। पहले मैच में उसकी बैटिंग नहीं आई, और दूसरा मैच जो खेला उसमें बैटिंग, जो मतलब अपनी इंटरनेशनल करियर की पहली इनिंग में उसने फास्टेस्ट सेंचुरी मार दी। पहली बैटिंग जब आई उसकी फास्टेस्ट सेंचुरी मार दी। कोई रिकॉर्ड, आज भी लड़के ने 150 मारे हैं, 150 मारे, फास्टेस्ट नहीं मार सका, तो भाई तो रिकॉर्ड ही नहीं तोड़ सकता। खत्म हो के बाद अगर इतना बात करनी है तो। मुस्तफा मेमन क्या कह रहा है यार लोग का? मैं आपको यहाँ कह रहा था बात, यहाँ मैं उसका कमेंट आपको कहता, आप जो कहते हैं जान, ये छक्के मारने वाली जान जो है ना वो अफरीदी में थी, हमारा पावर हिटर नहीं है वो जान के लिए। वो कह रहे हैं बाजू देखो उनके प्लेयर कितने बड़े, बाजू से छक्के नहीं लगते भाई। हाँ, मतलब एक्सरसाइज से तो लगते हैं ना। यू हैव टू बी फिट ना यार, मकसद ये, पॉइंट ये है। आप ये मुझे बताओ ना, जो न्यूजीलैंड वाले छक्के मार रहे हैं वो उनकी क्या स्ट्रक्चर है? डैरिल मिचेल तूने देखा है जानदार, उसका पावर देखो, उसके बाइसेप्स थोड़ी बड़े हैं। मैं बताने चाह रहा हूँ हमारे वालों को, जो बताने बैठा है ना उसको भी नहीं पता मैंने बताना क्या है। हाँ, वो बात, वो अब उसने बताने, वो कर भी कब रहे हैं? हमारा वाला कौन सा फिट है प्लेयर, तुम बताओ। अब आप समझो, शोएब अख्तर साहब की मैं बात, एग्जांपल गलत नहीं है, एग्जांपल यहाँ पे इसलिए फिट है, शोएब अख्तर जब आए ना, उन्होंने कहा कि भाई बॉडी बिल्डिंग सब करो, बाइसेप भी लगाओ, ट्राइसेप भी लगाओ, ये करो वो करो। तो शोएब अख्तर का एक कहते हैं ना, उसके बाद एक एडवांटेज या डिसएडवांटेज है, जिसको यहाँ से एंगल उसका टेढ़ा था, जिसकी वजह से वो पेस फेंकता था। सही है। लेकिन अगर बॉलर बाइसेप्स बनाएगा ना, तो वो बॉल तेज नहीं करा सकता। सही है, वो उसी को पता है जो एक्सरसाइज करना जानता है। ठीक है। अब बताने वाला ये कह रहा है कि यार तुमने बाहर के प्लेयर्स देखे, ट्रेविस हेड हो गया, डेरिल मिचेल, इनके बाजू देखो इतने बड़े बड़े। अबे बाजुओं से छक्का नहीं लगता यार, ये से छक्का नहीं लगेगा। छक्का लगेगा, ये काम आएगा पावर के लिए, ये काम आएगा पावर के लिए, आपका बैक, आपका ये चीज पावर आती है, ये टांगे। ठीक है, तुम बाइसेप पे फंस गए, तुम बाइसेप पे फंस नहीं गया, मैं कह रहा हूँ बताने वाला भी गलत बैठा है। हाँ, ये कह रहा हूँ मैं आपको, ये है बात। और अगर बताने वाला सही भी है, तुम्हारे यहाँ एफर्ट कौन डाल रहा है? तुम्हें किसकी, चलो बॉडी बिल्डर ही नजर आए तुम्हें, यूं हो वो कौन है? हमारे कोच है ना, वो कोच है हमारे ऐसे। भाईजान आए, ओपनर्स, फिनिशर्स, स्पिन बॉलर्स, कैन टीम एक्सपेरिमेंट इन ऑल 3 स्पेशलिस्ट। आपका ऊपर कमेंट निकल गया भाईजान, आप दोबारा करेगा। ये भाईजान जो है ना, कौन सा कमेंट? ये भाईजान जो है ना, भाईजान, अच्छा भाईजान क्या कह रहे हैं? कैन टीम एक्सपेरिमेंटिंग इन ऑल 3 स्पेशलिस्ट रोल्स डू वंडर्स इन चैंपियंस ट्रॉफी? क्या फरमाया है इन्होंने? ओपनर्स, फिनिशर्स, स्पिन बॉलर्स, कैन अ टीम
experimenting in all three specialist roles do wonders in Champions Trophy. क्या कहना चाह रहे हैं? ये सवाल समझ नहीं आया, दोबारा लिख के भाईजान सवाल जरा सही से लिख दें। मस्खरा क्या कह रहा है? पाक रिपोर्टर्स आस्क कैन बाबर एंड फैब 5 बैट्समैन व्हाट सजेशन यू विल, निकल गया आगे। ऐसा तो फिर आजम खान तो फिर बॉल पे छक्का मारने चाहिए, हर बॉल पे छक्का मारना चाहिए ऐसे फिर तो। अच्छा जी, हारिस रऊफ की खबर शोएब अख्तर डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश प्लस उर्दू प्लस पंजाबी तीनों गलत बोलता है। ये मस्खरा जो पॉइंट मारता है ना, मतलब नोट किया, अगर इसको सही तफरीह लगी हुई होती है। भाई एक क्वेश्चन है, रोहित ने जो सेंचुरी मारी है क्या वो रैंकिंग में नंबर 1 होगा? बताओ भाई। अब्दुल्ला शकील। रोहित शर्मा रैंकिंग में नंबर, इट डिपेंड्स ऑन कि भाई वो कितने रन करता और आ रहा है, उसकी पास परफॉर्मेंस क्या है, तो फिर वो रेटिंग उसकी बढ़ती है। वो एक जो एक सिस्टम मुझे नज़र आ रहा था, हाँ यार ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। अब लाइक अभिषेक शर्मा का तो मैं इसलिए कह रहा था कि अभी उसने 6-7 मैचेस ही खेले, और हाउ कैन ही बी लाइक एट नंबर 2? हारिस रऊफ इज आउट ऑफ द ट्राई नेशन सीरीज, और वहाँ पे हसनैन आ रहे हैं, पता नहीं वो फिट है नहीं है हारिस रऊफ उसके लिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, अगर उनको रेस्ट दे दी गया। भाईजान आपका जो मैसेज था वो दोबारा ऊपर निकल गया, आप जो कहना चाह रहे हैं उसको एक्सप्लेन करना, आपने कॉपी पेस्ट कर दिया। कॉपी पेस्ट रिप्लेस हारिस रऊफ इन नेक्स्ट मैच। हारिस रऊफ विराट को फ्लैट ट्रैक दे दो, लाहौर का 200 मार देगा। पहले आओ तो बेटा लाहौर पे, लाहौर खेलने तो आओ। खेलने नहीं है आते, साले डर के भाग जाते। पहले आओ लाहौर, तुम्हें फ्लैग ट्रैक क्या, हम तुम्हें वो कहते ना चुटकी स्पिन करा के कहेंगे मारो, सर्कल को छक्का कर देंगे कि तेरे 500 हो जाए स्कोर। पहले आओ तो देखिए हारिस। अच्छा हाँ भाई, आप क्या बात कर रहे थे? यार मैं वो उसकी उस पर बात करना चाह रहा था, हारिस रऊफ की जो बात कर रहा था कि हारिस रऊफ बाहर हो रहा है, तो कह रहे हैं कि हसनैन अगला मैच खेलेगा, और अगर हारिस रऊफ फिट नहीं हुआ तो शायद मोहम्मद अली या फिर वसीम जूनियर में से कोई एक आएगा। मगर बात यह है कि इन दोनों का इंक्लूजन विल नॉट डू एनीथिंग गुड फॉर अस, क्योंकि फैसल साहब हमें जो है वो स्पिनर चाहिए टीम में। अच्छा, आप मुझसे एक सवाल पूछता हूँ आपसे। अभी आपको पता है कि आप साउथ अफ्रीका से मैच है आपका, सही है। न्यूजीलैंड तो खेल रही है फाइनल, न्यूजीलैंड तो गई, चाहिए वो फाइनल खेल रही है। हम अगर जीतेंगे तो हम आगे जाएंगे। हाँ ऑब्वियसली, जो भी जीतेगा, हमारा और साउथ अफ्रीका का मैच जो है वो अब क्वार्टर फाइनल हो गया। हाँ, साउथ अफ्रीका बेसिकली दोनों हार जाएगी अगर हमने मार दिया। सवाल मेरा ये है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त आपको प्लेयर्स कौन से खिलाने चाहिए, कि आपको मैच जीतना चाहिए या आपको टेस्ट करने चाहिए प्लेयर? जैसे टेस्ट आपको सऊद शकील को चाहिए, सऊद शकील आ जाएगा ओपन पे, और फखर सऊद शकील आ गए, बाबर आ गया वन डाउन, बाबर 3 आ जाएगा, 4 आपका रिजवान आ जाएगा। अच्छा, रिजवान को खिला रहे हो? रिजवान 4 आ जाएगा, क्योंकि उस्मान खान, क्योंकि ही इज द कैप्टन, रिजवान इज द कैप्टन। चाहिए, सही है, और उसका होना जरूरी है। आगे चलो, आगे चलो। 5 आपका आ जाएगा सलमान अली आगा, सही है, और 6 आपका आ जाएगा कामरान गुलाम, सही है, आगे चलो। 7 पे जो है आपको मजबूरी के तहत दोबारा से खिलाना पड़ेगा। नहीं, इस वक्त आपसे पूछ रहा हूँ, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहा हूँ, मैं नहीं चाह रहा क्या होगा, मजबूरी नहीं, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए ये मेरे। अच्छा, ये अगर आप मेरे हिसाब से पूछना चाह रहे हैं तो मैं तैयब ताहिर को मैच दूंगा एक और मुझे लग रहा है कि शायद ये तैयब ताहिर के साथ गेम करे जाए। तो छठे पे कामरान गुलाम है या छठे पे तैयब ताहिर? तैयब ताहिर अपने जिस नंबर पे खेला था, छठे पे खेला था तैयब ताहिर, तो छठे पे उसको खिलाया, और कामरान गुलाम को भी एक चांस अभी और देंगे। इनको एक बॉलर जो है ना वो बीच में से उड़ाना पड़ेगा। अबे यार तुम में क्या समझ नहीं आती बात, क्या कमजोर ही है। मैं कह रहा हूँ तुम्हारी चाहत जानना चाह रहा हूँ मेरी जान, तुम्हारी कोई चाहत मुझे पता है कोई नहीं जानना चाहता, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, कोई चाहत नहीं जानना चाहता। हम तुम्हारी चाहत 11 बना दूं, हम तुम अपनी प्लेइंग 11 बना दूं मैं, कि मैं ये चाहता हूँ। यार आप लोग को समझ में आ गया तो आप लोग लिख देंगे, इसको तो समझ में आया नहीं है। आप लोग क्या चाहते हैं कि क्या करना चाहिए पाकिस्तान को अगले 12 तारीख को जो मैच है साउथ अफ्रीका अगेंस्ट, के उसको क्या खिलाना चाहिए? वसीम जूनियर को वापस आना चाहिए फर्स्ट चेंज और डेथ के लिए। अच्छा, यह बहुत अच्छी बात है आपकी, लेकिन जो सोच आप अच्छी रखते हो ना, वो हो सकता है आप कोई सब्जी वाले हो, कोई दूध वाले हो या कोई प्लम्बर हो या इलेक्ट्रीशियन हो या कुछ हो, जैसे हम फ़कीर लोग बैठे हुए हैं, हम लोग सोच रख सकते हैं। ये हमारी पीसीबी के सेलेक्टर्स नहीं रखते ये सोच। देखो भाई फैसल साहब, आप ऐसा नहीं है ना कि आप हवा में बात कर दो। अगर आप सऊद शकील को खिला रहे हो तो आपको तैयब ताहिर, कामरान गुलाम में से किसी एक को बिठाना पड़ेगा। बेटा मैं यार तुम फिर चले गए अपनी चाहत बता भाई। सऊद शकील खेले,
मेरी चाहत है सऊद शकील ओपन करे फखर जमान भाई इनकी चाहत है सऊद शकील अकेला खेलेगा ग्राउंड में, अकेला बैटिंग करेगा, अकेला बॉल करेगा फखर जमान के साथ ना। अरे पूरी टीम बना के दो ना। अभी तुम लिखना शुरू हुए थे कि हाथ टूट गए तुम्हारे, उंगलियां खराब हो गई तुम्हारी, या दिमाग खत्म हो गया तुम्हारा। रुक तो जाओ जरा सा, छुरी के नीचे दम तो लो। केन विलियमसन 2019 में वर्ल्ड कप के बाद सेंचुरी मार रहा है और सब बाबर के पीछे हैं 1.5 साल से। अच्छा 2019 के बाद, वर्ल्ड कप के बाद सेंचुरी मारी है उसने, केन विलियमसन ने 2019 के बाद। ये कंफर्म मुस्तफा मेमन तुम रिकॉर्ड को। भाईजान आपका कमेंट निकले जा रहा है, अब नहीं पकड़ पा रहे। फखर एंड रिजवान ओपन, नीचे वैसे भी कुछ नहीं कर, नहीं भाई वनडे के लिए ओपनर नहीं है रिजवान। एनी चेंज इन स्क्वाड बिफोर डेडलाइन, नो अपडेट। राजपाल यादव वो ओपनर, हाँ ओपनर बाबर, फिनिशर तैयब खुश। आ गया मैसेज, ये भाईजान ने अपनी टीम बनाई है। ओपनर बाबर 2 3 4, फिनिशर तैयब खुशदिल, स्पिन बॉलर अबरार खुशदिल, सलमान। कैन बी अ टीम एक्सपेरिमेंट इन ऑल 3 स्पेशलिस्ट रोल्स इन वंडर्स, कैन डू वंडर्स। यार भाईजान आप कैसी बातें कर रहे हो यार, आप खुद देखो आपने क्या बात की है। आपको लगता है आप पाकिस्तान के नहीं हो, शायद मुझे लगता है आप कहीं बाहर वार के हो। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ओपनर बाबर, फिनिशर तैयब खुशदिल, स्पिन बॉलर्स अबरार खुशदिल, सलमान। कैन अ टीम एक्सपेरिमेंटिंग इन ऑल 3 स्पेशलिस्ट रोल्स डू वंडर्स इन चैंपियंस ट्रॉफी। नो दे कांट डू, दे कांट डू। यही टॉन्टिंग कर रहे हैं ना कि जब इतनी स्टुपिडिटी कर रहे हैं, इतनी चेंजेस कर रहे हैं कि ओपनर ले गए बाबर आजम को, चाहिए फिर नीचे आप तैयब ताहिर और फिनिशर आप खुशदिल लेके आए हो। ये हमारी ख्वाहिश पढ़ो। चल भाई इनकी ख्वाहिश पढ़ते हैं और इसको हम देखते हैं कि ये जो है ये क्या आज कहना चाह रहे हैं। ओपनर करा रहे हैं ये फखर जमान और सऊद शकील। बाबर 1 डाउन, रिजवान 4, तैयब ताहिर 5, सलमान अली आगा 6, कामरान गुलाम 7, शाहीन 8, हसनैन 9, नसीम 10, 11 अबरार। अब 4 इसमें हो गए बॉलर, जो हो गए तुम्हारा नसीम, शाहीन, हारिस और अबरार। और 11वां बॉलर आपका कामरान गुलाम बॉलिंग करता है, सलमान अली आगा बॉलिंग करता है, सऊद शकील बॉलिंग करता है। आप इन लोगों से बॉलिंग करा लें। और तैयब ताहिर ने भी पास में बॉलिंग की है, तो तैयब ताहिर कैन ऑल्सो बॉल। वाई खुशदिल शाह? आई डोंट वांट खुशदिल शाह इन द प्लेइंग 11। मसला ये है कि ये आदमी जो है ना, ये पाकिस्तानी सोच वाला टिपिकल आदमी है। टिपिकल इसकी सोच पाकिस्तानी सोच वाली है कि मतलब यार इस तरह चलेगा मैच। भाई मैंने आपसे अभी, आपने बोला वी नीड अ स्पिनर इन द टीम, और आपने एक स्पिनर डाला, वही अबरार। तो कहां से लाऊं? स्क्वाड में नहीं है तो। शाहीन को बिठाओ घर पे। तो किसको खिलाऊंगा? सुफियान मुकीम को। अबे वो स्क्वाड में नहीं है भाई, तुम अजीब बातें कर रहे हो। इसके स्क्वाड में भी नहीं है ट्राई सीरीज के स्क्वाड में यार। 15 के प्लेयर में नाम ही नहीं है। प्लेयर में नाम ही नहीं है। ये जो स्क्वाड इनका अनाउंस है दैट इज फॉर चैंपियंस ट्रॉफी एज वेल। आप स्पिनर में, हम शुरू में फड्डा क्या हो रहा था हमारा कि इंडिया ला रहा है 3 स्पिनर, न्यूजीलैंड ने खिला दिए 4 स्पिनर हैं, वहां पे साउथ अफ्रीका लेकर आया 2 नए स्पिनर। खत्म है फिर तो। साउथ अफ्रीका ने जो आज खिलाए स्पिनर, वो क्यों खिला रहे हैं? वो बिकॉज वो चैंपियंस ट्रॉफी में किसी एक को डालना चाह रहे हैं, शमसी और उसके साथ महाराज के साथ। भाई मेरी तो बात बहस ही खत्म हो गई। आपने कहा वो है ही नहीं। मैं क्या बात बोलूं? मैं तो जब से प्लानिंग कुछ और करके बैठा हूं कि यार आप खिलाओ नहीं इन प्लेयर्स को। आपको शाहीन को तो पक्का टीम में डालना है ना, आपको शाहीन को नहीं खिलाना चाहिए। आप नसीम शाह को मत खिलाओ, रेस्ट दो यार। आपको नेट्स में बॉलिंग करो जाके। फैसल साहब मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है जीतने का। मुझे आपका फॉर्मूला किसके लिए? इंडिया जीत रहा है ना, इंडिया और न्यूजीलैंड फाइनल खेल रहे हैं भाई। आपके लिए भी तो कुछ ना कुछ करना है ना यार हमें। आप मेरे लिए अगर आपने कुछ करना है ना मेरे लिए, आप चटनी भाईजान मैंने आपको शो शुरू होते ही बताया कि आपने क्या करना है। जज्बा जुनू तो हिम्मत न हार, जिस तो जो करे वो छूले आसमां। आपको ये करना है मैच में भाई। पाक शुड हैव बैक उसामा मीर, बैक इन करते तो बेचारे को। अबे नहीं भाई, उसामा मीर ने जो मैच मरवाया था ना, वार्नर का कैच अभी तक दिल पे लिखा हुआ है यार। आपको जैसे आपने चैंपियंस ट्रॉफी में शादाब खान को लेके गए थे, आप सुफियान मुकीम को यार लेके घूमते रहे हो। बच्चा अच्छा बॉलर था, आपको टेस्ट करना चाहिए था इनके ट्राई नेशन में। खैर बहस पर है, बहस है। मगर पहले साहब वहां इंग्लैंड की और इंडिया की सीरीज देख के, यहाँ न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस देख के मेरी तो उम्मीदें बहुत ज्यादा जो है ना वो मध्यम होती जा रही हैं। किससे? अपने खिलाड़ियों से। जब भी मैं ये अपने आप को मोटिवेट करने के लिए जज्बा जुनून दिल पाकिस्तान और मैं एक मैसेज ले लूं, फिर आपको एक बात याद दिलाता हूं, फिर आप जवाब दिएगा। इफ बाबर स्कोर्स 33 रन्स इन नेक्स्ट मैच, ही विल बी द फास्टेस्ट टू 6000 ODI रन्स। हाशिम अमला डिड इन 124 इनिंग्स। यार भाईजान हम बाहर आ गए इन चीजों से। भाईजान आप हमने छोड़ दिया इन चीजों को यार। उसको बोलो मैच जिताए।
भाईजान हमने छोड़ दिया इन चीज़ों को। भाई उसको बोलो सिर्फ मैच जीता, इस वक्त ये बातें हम कर करके थक चुके हैं। शहरी भाई आ गए, अपने शहरी भाई की टीम लो। शहरी भाई की टीम में ले लेता हूँ। आप मुझे एक सवाल करा दो, जब पाकिस्तान सारी ज़िंदगी से 92, 2007, 2009, 2011 इसलिए कह रहा हूँ कि हम सेमीफाइनल तक गए थे, सही है, 2017, 2017, 2021, 2021 जीते नहीं थे ना पहले की दफ़ा, 2022 नीदरलैंड से हारा, बट स्टिल दैट वाज नॉट, जीते नहीं। हाँ। पाकिस्तान जब डाउन एंड आउट, ख़त्म, कोई नहीं पूछ रहा, बाहर होता है, कुछ नहीं हो रहा होता, ये जैसे कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। नहीं, ये मैं इस बंदे को इसकी फैंटेसी में लेके गया। मुझे तो पता है कुछ नहीं होने वाला, मुझे तो पता है हमने हमारे वालों ने जो बाथरूम में बैठ के किया था ना, वही ये करेंगे, पिचों पे बताएंगे कि ये हुआ है हमारे साथ, ये कर रहे थे वो लोग, तो हमने यहाँ के दिखा दिया आपको, कुछ नहीं होने वाला। शहरी बट की टीम लेते हैं, फ़खर, बाबर, सऊद, सलमान, रिजवान, केजी 6 केजी, कामरान गुलाम 7, खुशदिल, फ़हीम, नसीम, शाहीन, वसीम 11, अबरार मिडिल ओवर्स में अबरार और वसीम विकेट्स गिरा सकते हैं। फ़खर, बाबर, इन्होंने क्या चेंज किया शहरी भाई ने? कुछ से नहीं किया, उन्होंने 11 प्लेयर बनाए, आप वाले लगाए। कहाँ से? मैंने ना खुशदिल लिया ना फ़हीम लिया, तो इन्होंने किसको, इन्होंने वसीम भी डाला, इन्होंने शाहीन, तैयब ताहिर को बिठा दिया इन्होंने, ताहिर को बिठा दिया इन्होंने। यार तैयब ताहिर ने तो अच्छी बैटिंग करी थी, वो तो आउटस्टैंडिंग, उसका कैच ले लिया मिड विकेट पे, तो शहरी भाई इसलिए वो आउट हो गया। अदरवाइज तैयब ताहिर तो बेहतर खेल रहा था, तैयब ताहिर का चांस तो बनता है। मैं कह रहा हूँ खुशदिल को हम किस लिए डाल रहे हैं, फ़हीम को हम किस लिए डाल रहे हैं कि वो कुछ ओवर कर लेंगे जिसके ऊपर आप रिलाय भी नहीं कर रहे। तो अगर हम ये टीम खिलाते हैं जो मैंने बनाई है, जिसके अंदर मैंने खुशदिल और फ़हीम दोनों को नहीं डाला, मैंने तैयब ताहिर और कामरान गुलाम दोनों को डाला है, और 4 हमारे रेगुलर बॉलर डालें, तो 5वां जो मतलब अबरार, नसीम, हसनैन और शाहीन, ये अपने 4 बॉलर हो गए। और जो 5वां बॉलर है वो कामरान गुलाम खब्बा है, वो भी बॉल करता है। सलमान अली आगा हमें मालूम है बॉल करता है। तैयब ताहिर ऑल्सो बॉल्स, सऊद शकील कैन ऑल्सो बॉल। तो ये 4-5 बॉलर, इनको आगे पीछे करके मिला मिलू के हम अपने 10 ओवर करा सकते हैं और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। पुनीत राय, आप कह रहे हो पाकिस्तान एज वो स्टूडेंट जो प्रिपेयर करता है साइंस के लिए और अगले दिन मैथ्स का पेपर आ जाता है, पाकिस्तान अगर अपने पे आ जाए ना मेरी जान, तो वो दूसरे दिन मैथ्स का पेपर हो, पेपर आउट कर देता है। अबे मैथ्स का पेपर हो या तुम फिजिक्स का पेपर लिया, वो सॉल्व कर देगा, बस सर पे पड़नी चाहिए टेंशन। हाँ, उसका वैसे मैंने बात फिजिक्स बोल दी है, फिजिक्स साइंस ही होती है, उसका पार्ट ही होता है, लेकिन मैं ऐसी चौड़ा आना रहा था लेकिन आ नहीं पाया, जवाब नहीं बन सका मेरे साथ। माज भाई, आपको पाक के किन 3-4 प्लेयर से एक्सपेक्टेशन है परफॉर्मेंस की? ये लास्ट सवाल आप ले लो, फिर मैं लास्ट बात दे रहा हूँ। यार देखें, जिनसे परफॉर्मेंस की उम्मीद थी ना उनको तो लिया नहीं। सबसे नंबर 1 जिसमें नाम था सुफियान मुकीम का, उससे मुझे बहुत उम्मीद है। हुनैन भी उसको बड़ा बैक करते हैं और कहते हैं यार, हुनैन तो काफ़ी टाइम से कहता था कि नया स्पिनर हमें चाहिए, और उससे बड़ी उम्मीदें थी, मगर सरप्राइजिंगली इन बेवकूफ़ों ने, गधों ने उसको सिलेक्ट ही नहीं किया। फिर साइम अयूब था, अनफॉर्चुनेटली वो अनफिट हो गया। अब जो ये बच्चे कुचे हैं, इनमें से अगर आप मुझसे कह रहे हो कि मैं आपको बताऊं कि कौन परफॉर्म कर सकता है, तो यार ये तो बस ज़बरदस्ती वाली बात होगी, मगर आपकी खुशी के लिए मैं नाम ले देता हूँ। ऑब्वियसली फ़खर जमान, बाबर आजम, आई ऑलवेज डिपेंड के आएगा वो दिन जब वो अपने उस स्ट्रेस से, अपनी बेचैनी से, अपने उस जो लोड उसने लिया हुआ उससे बाहर आएगा, एंड ही इज़ गोइंग टू डू अ वंडर फॉर पाकिस्तान। तो आई एम होपिंग कि फ़खर जमान, बाबर आजम, सऊद शकील और हसनैन को ये इतना नहीं लाइक कर रहा, मगर मैं उसको नोट कर रहा हूँ यार, जब से उसने कमबैक किया है, वो ये कह रहे हैं कि वीडियो देख ली तुमने और वीडियो देख के जो ना तुम ये बातें कर रहे हो, ऐसी बात नहीं है। उसकी बॉलिंग में इंप्रूवमेंट है, पहले वो पटकता था, मगर इनके दिल में वो पहली दफा जो लग गया ना कि नहीं यार कोई इंप्रूवमेंट नहीं, वैसी बॉल कर रहा है भाई, कोई फर्क नहीं है उसकी बॉलिंग में। और हुनैन भाई बात ये है, वो कहते हैं ना, कौन सा शेर है, जिन पत्तों पे भरोसा किया वही पत्ते हमें हवा देने लगे। तो यही बात है भाई, जिन पत्तों पे भरोसा दिया वही हमें हवा दे रहे हैं, और कुछ नहीं होने वाला। आप सबसे गुजारिश है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़। बहुत ही जल्दी थी तुम्हें आज अल्लाह हाफिज़ करने की है। कितना चार्जिंग है तुम्हारी? ऑफ होने वाला है। अच्छा भाई, अल्लाह हाफिज़। 30। ओके। कितने मिनट का किया आज? कितने मिनट का हुआ? मैंने टाइम से आधे घंटे का किया।